हेलो वर्कर्स, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 15 जून से लेके 15 जुलाई तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में, सॉरी इस मंथ में, एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर वर्कर्स। Two of challenges, Keeper of boons, Seven of spells, Five of boons, and the enchanter. Okay. So हमारे पास है टू ऑफ चैलेंजेस। टू ऑफ चैलेंजेस है तो ऐसा लगता है जैसे कि कोई ये फील कर रहा है कि अब उन्हें अपने अंदर झांक के देखने की ज़रूरत है। नाउ कीपर ऑफ बून्स है टू ऑफ चैलेंजेस के बाद, तो ये पर्सन ये अच्छी तरीके से जानता था कि आप उनके लिए एक गिफ्ट हैं, एक वरदान की तरह है, बिकॉज आपसे पहले कभी उन्हें किसी ने इतना प्यार नहीं किया, ना ही इतना इम्पोर्टेंस दिया। ये रिलेशनशिप उनके लिए प्रीशियस था, आप उनके लिए प्रीशियस थे, पर उन्होंने इस चीज़ की कदर नहीं की, आपके लव को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया। उन्हें ऐसा लग रहा था कि आप उनसे हर सिचुएशन में प्यार करते रहेंगे, लाइक जब वो आपकी रिस्पेक्ट ना करें, जब वो आपको इनसिक्योर फील कराएं, जब वो आपको चीट करें, जब वो आपसे झूठ बोलें, तो भी आप उस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करेंगे, बिकॉज़ वो इतने इररेसिस्टिबल हैं कि आप उनसे दूर नहीं रह सकते। आप किसी भी हाल में इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करते जाएंगे। एंड फाइव ऑफ बून्स के होने का मतलब है कि हो सकता है इस पर्सन ने आपका किसी तरीके से एडवांटेज भी लिया हो। ओके, मे बी आप इन्हें फाइनेंशियली हेल्प कर रहे थे या किसी और तरीके से हेल्प कर रहे थे, जो भी आप अपनी तरफ से ऑफ़र कर सकते थे उन्हें खुश रखने के लिए आपने वो किया। एंड अब आप बिल्कुल डिप्राइव्ड महसूस कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है जैसे आपके पास जो कुछ भी था वो आपसे ले लिया गया है। मीनवाइल ये पर्सन आपको चीट भी कर रहा हो सकता है, क्योंकि फाइव ऑफ बून्स का कार्ड है। तो हो सकता है कि इन्होंने किसी और को चूज़ किया, लाइक किसी और के साथ रिलेशनशिप में आ गए, या मे बी रिलेशनशिप में नहीं भी थे तो भी किसी और से फ्लर्ट करने लगे और किसी फ्रेंडशिप को ज़रूरत से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लगे। एंड अब उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि उनकी बाउंड्रीज़ क्रॉस करना उनके लिए अच्छा नहीं था, बिकॉज़ आप इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते। आपको पता है कि आप क्या डिज़र्व करते हैं, और बार बार इस तरीके से आपको ट्रीट करने से डेफिनेटली वो आपको खो सकते हैं। सो अब टैरो आपसे कह रहा है कि आपको थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए। सेवन ऑफ स्पेल्स का कार्ड है, तो इस पॉइंट पे आपके लिए आगे बहुत कुछ रिवील होने वाला है, क्योंकि यहाँ इंचेंटर्स का कार्ड है। तो ऐसा लगता है जैसे आपके अंदर कोई पावर है मैनिफेस्टेशन की, आप कुछ अट्रैक्ट कर सकते हैं। लाइक अगर आप यही रिलेशनशिप कंटिन्यू करना चाहें तो भी आपके पास पावर है इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने की। हो सकता है ये आपको अप्रोच करें और किसी तरीके से इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहें। तो ये जो इंचेंटर है इसके कैपेसिटी में सब कुछ है, बट देन एट द सेम टाइम आप क्या चाहते हैं ये भी इम्पोर्टेंस रखता है। ओके, ये पर्सन आपको मिस कर रहा है, पुराने बातों को मिस कर रहा है, बट देन एट द सेम टाइम ये नहीं सोच रहे हैं कि इन्हें क्या ऑफ़र करना चाहिए, इन्हें अपने अंदर क्या बदलाव लाने चाहिए। लाइक ये आपको अप्रोच कर सकते हैं, इन्हें आपका लव चाहिए होगा, बट देन ये भी श्योर करना ज़रूरी है कि क्या वाकई में अब ये दोबारा वो सब नहीं करेंगे जो इन्होंने किया था पास्ट में। क्या वाकई में आप इन पर ट्रस्ट कर सकते हैं, बिकॉज़ इसके बिना आपका इन्हें मौका देना आपके लिए एक प्रॉब्लम भी बन सकता है। ओके, सो वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2026 की, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर वर्कर्स। 10 of boons, 7 of boons, Ace of boons, the Forest Lord, and 4 of spells. Okay.
सो 10 ऑफ बून्स का कार्ड है. 10 ऑफ बून्स उन प्रोमिसेस को शो करता है जो उन्होंने आपसे किए थे. ये हो सकता है मैरिज का प्रॉमिस. एंड उन्हें हमेशा से पता था कि आप यही चाहते हैं. ये गोल है आपका कि आप इस रिलेशनशिप में हमेशा के लिए रहे. आप उनसे मैरिड हो और आपकी लाइफ वैसी हो जैसा आप चाहते थे. बट देन अब आपको ये फील हो रहा हो सकता है, या मे बी पास्ट में आपने ऐसा फील किया है कि जब भी आप इस 10 ऑफ बून्स की बात करते हैं, इस मैरिज की बात करते हैं या सेलिब्रेशन की बात करते हैं, या जिस भी स्टेज पे आप अपने रिलेशनशिप में हैं आगे की बात करते हैं, तो ये पर्सन ऐसे एक्ट करता है जैसे आप जल्दबाजी में हैं, जैसे आप कोई ऐसा सवाल पूछ रहे हैं जो आपको नहीं पूछना चाहिए, जैसे आप उन्हें फोर्स कर रहे हैं. तो यहाँ पे 7 ऑफ बून्स आपसे कह रहा है कि ये 10 ऑफ बून्स का ड्रीम खूबसूरत हो सकता है, पर इसके पीछे बहुत कुछ छिपा हुआ है अभी भी. और वही इन दरवाज़ों से सिंबलाइज हो रहा है. इन दरवाज़ों के पीछे क्या है वो जानना ज़रूरी है इससे पहले कि आप कोई भी डिसीजन लें. ओके, ये पर्सन अभी भी पूरी तरीके से ओपन अप नहीं हो रहा है. इनके इंटेंशंस बहुत अच्छे नहीं हैं. दूसरी तरफ हमारे पास है एस ऑफ बून्स. तो अगर ये आपको कमिटमेंट देते भी हैं, सपोज़ बिकॉज एस ऑफ बून्स है और ये फ्रॉग है, इसके हाथ में रिंग है, सो पॉसिबली कुछ लोगों के केस में ये भी हो सकता है कि फिर से आपको कमिटमेंट मिले. बट देन क्या आप इस कमिटमेंट को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं जब वो इवॉल्व करने के लिए तैयार नहीं है, जब वो बदलने के लिए तैयार नहीं है, जब वो खुद को प्रिंस में नहीं ट्रांसफॉर्म करना चाहते फ्रॉग से? तो क्या आप इस कमिटमेंट को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं? ये आपके लिए सोचने वाली बात होगी. द फॉरेस्ट लॉर्ड है. तो फॉरेस्ट लॉर्ड आपकी सोल को दर्शाता है. आपकी सोल हमेशा आपके साथ है, आपको प्रोटेक्ट कर रही है, और यही बात वो फिर से आपको याद दिला रही है. अपने ड्रीम्स को चेज़ करना मत छोड़िए. 4 ऑफ स्पेल्स इसी के बारे में है. सो आपको अब ज़रूरत है अपने ऊपर फोकस करने की और ये रियलाइज़ करने की कि आपके ड्रीम्स अभी भी ट्रू होंगे. ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्सन से आपके ड्रीम्स बंधे हुए हैं. ओके, सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है. Messages for Virgos. Mother Mary, love and peace. Let go of the need to be right. Choose peace. Mother healing is possible at this time. तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि इस समय खुद को सही प्रूव करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि मन को शांत रखना और शांति को चूज़ करना. अगर कोई आपको जज कर रहा है, ब्लेम कर रहा है, या आपसे दूर चला गया है बिना कोई एक्सप्लेनेशन दिए, आपको गोस्ट कर चुका है, तो आपको ज़रूरत नहीं है कि आप उन्हें बार बार चेज़ करें, उन्हें कोई एक्सप्लेनेशन दें, अपनी बात को उनके सामने रखें. ओके, अपने मेंटल पीस को चूज़ कीजिए. हीलिंग बहुत ज़रूरी है आपके लिए बिकॉज़ आप ऑलरेडी बहुत हर्ट हैं. एंड अगर आप खुद को हील करने का मौका नहीं देंगे तो आप इस सिचुएशन में ही ट्रैप्ड रहेंगे. एंड वैसे भी आपको किसी को एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है. वक्त के साथ हर कोई अपने लेसन सीखता है और सीखेगा और रियलाइज़ करेगा चीज़ें. तो ये है रीडिंग इस मंथ की. आई होप आपको अच्छी लगी होगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग. टिल नेक्स्ट वीडियो. बाय.